सुभाष नरवाल जी, अशोक मलिक खाब के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, पप्पू दलाल प्रमुख समाज सेवी और जोगिंदर उर्फ ढिल्लू खेड़ी साध, वेदपाल राठी जी एक्स सर्विसमैन का एक अलग संगठन उसके भी प्रेसिडेंट हैं, चंचल नांदल जी तो वो तो हमारे समाज के प्रमुख एक पहचान है। आज का जो विषय है, कल हमारी सर्वोच्च जाति संसद केएमपी आसोदा मांडोठी टोल प्लाजा पे होने जा रही है और संसद नाम इसलिए दिया सर्वोच्च जाति का कि जहां की सर्वोच्च जाति की आवाज को पहली बात तो मान्यता मिलनी चाहिए और दूसरा सर्वोच्च जाति समगोत्र विवाह को अवैध करवाने के लिए और जाट बिरादरी सहित 6 बिरादरी जिसमें बिश्नोई, रोड, मूले जाट, सिख जाट और त्यागी समाज, इनको आरक्षण की जब बात करें और जिसका तथ्य बहुत ही एक सब्सटेंस उसमें हो, आधार हो, तो सरकार को उन बातों को बहुत सीरियस लेकर के निपटाना चाहिए। समगोत्र विवाह के मामले में सबको पता है कितनी ऑनर किलिंग हो रही है। आज के दिन जो स्पाइंडा जो डिक्लेयर कर रखा है, डिफाइन कर रखा है हिंदू मैरिज एक्ट में, उसके अनुसार एक 4-5 पीढ़ी पहले जो परिवार है उसके लिए भी मनाही नहीं है। समगोत्र का मतलब है दादी का गोत्र, खुद का गोत्र यानी पिताजी का, और एक मां का गोत्र। इसमें आपस में जब 3 गोत्र के अंदर विवाह होता है तो वो समगोत्र है। तो समगोत्र विवाह को पहले मान्यता मिली सबसे पहले 1946 में, जो पहली बार मैं आपके नोटिस में ला रहा हूं, जो मैंने इनको एक ड्राफ्ट बना के दिया था, तो उसकी जो ओरिजिन थी वो 1946 में पड़ी। जो पहली जिसको अपनी नेशनल असेंबली बोलते थे और जो पहली संविधान सभा बनी उसने वो पास किया था। और उस समय सब लोगों ने सीरियसली नहीं किया, पंचायतें हुई, ये कह के उठ गए कि जब हम नहीं करेंगे आपस में समाज में तो कानून क्या कर लेगा। ये नहीं पता था कि भविष्य में जाके जब बच्चों को पता लगेगा कि तुम कर सकते हो तो बच्चे गलतियां करेंगे। इतने साल तो समाज की मर्यादा के अनुसार चलता रहा। अब जब उनको कानून से प्रोटेक्शन इसलिए मिलती कि कानून समगोत्र विवाह की इजाज़त देता है और पुलिस को भी उनके पक्ष में सुरक्षा देनी पड़ती है। यदि इसको अवैध करार दे दिया जाए समगोत्र विवाह को, तो हमारे बच्चे ये शादियां नहीं करेंगे और उससे समाज में शांति आएगी। जो भाई भाई आपस में एक दूसरे को मार गिरा रहे हैं, खून के प्यासे हो जाते हैं, तो ये समगोत्र विवाह इसी विधानसभा सत्र जो चालू है इसमें इसको हरियाणा में कम से कम सबसे पहले इसमें परिवर्तन हो, अवैध करार दिया जाए। और दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है जाट आरक्षण, बिश्नोई, रोड, त्यागी, मूले जाट और सिख जाट को आरक्षण देने का, ये 10 राज्यों में जो आबादी है उसको सेंट्रल लिस्ट में डाला जाए, केंद्र की सूची में, ओबीसी में। बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा इत्यादि। अब उसमें क्यों जरूरी है, पूरे देश में मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे ओबीसी का आरक्षण देश में दिया गया। मंडल कमीशन ने कुछ जातियों को जो आरक्षण मिल गया उनके बारे में सिफारिश नहीं की। उन भाइयों के मिले, हम स्वागत करते हैं, इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे।
लेकिन हमारे बारे में, हमारे जाट के बारे में यह विशेष तौर पे कहा गया कि हम बहुत पिछड़े हैं और हमें इवन, एक बहुत पहले का एक हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये रिपोर्ट जो मंडल कमीशन की, इसमें हमें शेड्यूल्ड ट्राइब जो हमारे गुज्जर भाई मांग रहे हैं कि उनको आरक्षण ओबीसी से निकाल के शेड्यूल्ड ट्राइब में दिया जाए, और हमारे लिए तो सिफारिश हुई थी, और शेड्यूल्ड ट्राइब में आरक्षण नहीं और फिर ओबीसी में भी आरक्षण नहीं। मैं एक आपको इसका पैरा पढ़ के सुना रहा हूं मंडल कमीशन का, जिसके आधार पर वीपी सिंह सरकार ने पूरे देश में ओबीसी को आरक्षण दी। ऑन द बैकवर्ड क्लासेस फ्रंट द पीजेंट कास्ट ऑफ यादव्स, कुर्मीज, कोयरीज, जाट्स डेवलप्ड ए हाई डिग्री ऑफ एफिनिटी अमंग देमसेल्व्स। उनमें आपस में बहुत गहरे रिश्ते बने। डिस्पाइट दिस स्टारिंग द ओबीसी कुड नॉट फोर्ज ए यूनिफाइड पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द ओबीसी एंड शेड्यूल्ड कास्ट। ये यहां हमारा आपस में बताया गया कि हमारी कितनी आपस में सामाजिक संबंध है, एक जैसा है। कुर्मी में नीतीश कुमार को आप देख ही रहे हो, यादव में मेरी कहने की जरूरत नहीं, आप सब नेताओं को उनको देख ही रहे हो, तो हम इनके समकक्ष सभी एक जैसे। फिर 9.25 इसमें फिर आगे से डिफाइन किया गया, बहुत एक अच्छी बात। देर आर ए नंबर ऑफ कास्ट ग्रुप्स which neither belong to three varnas nor they have been included in the list of scheduled caste and tribes। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो न तो तीन जो अपर वर्ण बोले जाते हैं उसमें शामिल हैं, और न वो ओबीसी या शेड्यूल्ड ट्राइब में, ओबीसी में शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब में जो शामिल नहीं किए गए। हमें उसमें माना, उसमें लिखा फॉर इंस्टांस लिंगायत ऑफ कर्नाटका, लोहोल्स, काडियाज, सुतार्स, कुम्हार, सुतार्स हमारे सुनार को बोलते हैं राजस्थान में, कुम्हार्स एंड दर्जीज ऑफ गुजरात, हाइर्स एंड जाट्स ऑफ हरियाणा। कई कम्युनिटी जो ओबीसी में शामिल की गई है उनका वर्णन नहीं है। हाइर्स एंड जाट्स ऑफ हरियाणा, इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज बैकवर्ड क्लासेस, जिनको तीन वर्णों में नहीं, और जिसमें कहा गया कि ने शेड्यूल्ड ट्राइब में डाला ने शेड्यूल्ड कास्ट में डाला, लेकिन उनको ओबीसी में भी ना डाला जाए। ये तो एक बहुत ही भेदभाव, जिसको हम संविधान का आर्टिकल 14 जो इजाजत नहीं देता, ये तो वो बात हो गई। अब मैं इसी में एक और आपको कोट कर रहा हूं, इसके एक पहरे में पेज नंबर इसका 293 है। 293 पे जो दूसरा पैरा है जो हमारे यादव समाज को मिला, बहुत अच्छी बात है। तो यादव समाज अपना आरक्षण जाट समाज के समकक्ष मान करके प्राप्त करने के लिए आंदोलन चला रहा था कि नहीं जाट बैकवर्ड है, हमें उनमें शामिल किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है जो तथ्यों पर आधारित है। द रोल प्लेड बाय ऑल इंडिया यादव महासभा, जैसे जाट की ऑल इंडिया महासभा थी, ऑल इंडिया यादव महासभा इन ऑर्गेनाइजिंग द कम्युनिटी मेंबर्स हैज बीन डिस्कस्ड इन 40s 1940 में द पीजेंट कास्ट ऑफ यादव, कुर्मी, कोयरीज, जाट्स डेवलप्ड ए हाई डिग्री ऑफ अफिनिटी अमंग देमसेल्व्स। जो पहले उस पैरे में लिखा हुआ था, इनके आपस में गहरे रिश्ते बने सामाजिक रूप से। और द यादव्स ऑफ द यूपी एंड बिहार कंसीडर्स देमसेल्व्स टू बी इक्विवेलेंट टू जाट्स। बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव कहते हैं हम जाट के समकक्ष हैं।
ये जाट को पाकिस्तान का जाट क्यों समझा जाता है? जब कृषक जातियों को आपने आरक्षण दे दिया पूरे देश में, जो जाट के नाम पे समाज को क्यों बांटा जाता है? तो वर्तमान की केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, ये तथ्य हमने रखे हैं। जाट समाज के साथ जो 6 कम्युनिटी हमने बताई, जिसमें त्यागी भी कई प्रांतों में, बिश्नोई भी, रोड बिरादरी, इन सब को जो 6 जाति हैं, सिख जाट और मुस्लिम जाट को भी, इन सब को केंद्र की सूची में अविलंब, बिना देरी के, और राज्य की सूची में भी डाला जाए। एक और भेदभाव है, 1931 में जो दिल्ली देहात, वो हमारे संयुक्त पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर थी, उसका हिस्सा था। एक ही जनगणना हमारे दिल्ली के जाट भाइयों को केंद्र की सूची में तो नहीं डाला गया, लेकिन राज्य में ओबीसी की श्रेणी में आरक्षण, और उसी जनगणना पे हरियाणा के जाट को ने हरियाणा में आरक्षण और ने केंद्र की सूची में आरक्षण। एक सिर्फ राजस्थान के जाट को केंद्र की सूची में आरक्षण है, लेकिन वहां भी धौलपुर और भरतपुर जिले को ने राज्य की सूची में और ने केंद्र की सूची में। एक ही बिरादरी को, एक ही प्रांत में भी भेदभाव। इन सब आंकड़ों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि जब हमारी सिफारिश की गई थी मंडल कमीशन में, तो एक षड्यंत्र के तहत रोका गया, ये कह के कि जाटों ने अपने सम्मान के लिए शामिल होने से इनकार कर दिया। जब उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 ऐसे नाम आते हैं, चौधरी भजनलाल जी जो हरियाणा के सीएम थे, कि वो मिले। क्या अकेले किसी एक से मिलने से वो बिरादरी का ठेका थोड़ी ले सकता है? और चलो मान लिया उस समय ये कह दिया कि हम शामिल नहीं होना चाहते, तो आज जब समाज कह रहा है कि रिपोर्ट में तो हम पहले ही हैं, तो हमें आरक्षण दिया जाए, तो आज केंद्र की सूची में, राज्य की सूची में हमारा हक बनता है। अभी नए सिरे से मराठा कम्युनिटी को 20 तारीख को ही अलग से एक एक्ट बना के आरक्षण दिया गया, जबकि हम तो मंडल कमीशन की ओबीसी कैटेगरी जिसको डिफाइन कर रखा है, हम तो उसका हिस्सा है। एक बात और आपको बता दूं, मंडल कमीशन में अंक सिस्टम था, टोटल अंक 24, पिछड़ेपन, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बाल विवाह, इनके नंबर थे। हमारे यहाँ जाट समाज में सबसे ज्यादा बाल विवाह, देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह हमारे में होते थे। उसके नंबर मिले, हमें नंबर मिले 18, जो उसने अंक दिए वो अंक हमारे 18, और फैसला जिसके 12 अंक के 24 में से उनको ओबीसी में आरक्षण मिला। तो हमें क्यों छोड़ा गया जो मेरिट में है? हमारा केंद्र की ओबीसी सूची में और राज्य की सभी राज्यों की सूची में जाट सहित इन 6 जातियों का आरक्षण का हक बनता है, संवैधानिक हक है। क्योंकि संविधान के तहत इस मंडल कमीशन का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश मैंने आपको बताई, और संविधान के तहत इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और उससे ओबीसी को अलग आरक्षण मिला। उसी समय मिल जाना चाहिए था जब 80 और 90 के दशक में बीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया। आज इतने सालों में हमारी बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि हमें उस श्रेणी से बाहर रखा गया। अब इसको और ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से अब की बार, पिछली बार भी तो खापों का जो सिस्टम था उसमें तो आपने देखा कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन अब की बार हम अपने समाज से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आंदोलन की नींव कल रखी जाएगी सर्वजातीय संसद
जो केएमपी आसोदा मांडोटी टोल प्लाजा बहादुर में 24 फरवरी कल होने जा रही है, लेकिन गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हमने इस आंदोलन को चलाना है। लेकिन आंदोलन की रूपरेखा कल ही हम आपको घोषणा करेंगे, लेंगे जरूर, और बहुत जबरदस्त आंदोलन कल उसकी घोषणा होने वाली है। हम इन दो मांगों के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी कुछ और भी मांगे हैं, जमीन अधिग्रहण से, मुआवजे से, पानी को लेके, लेकिन जो प्रमुख मांग है वो दोनों मैंने आपको आज हाईलाइट किए हैं। और इसमें हमारा सरकार से कहना है, केंद्र और हरियाणा सरकार से, कि आचार संहिता लगने से पहले हमारा हक हमें दो। आचार संहिता से पहले हम इस हक को लेने के लिए अपना आंदोलन चलाने जा रहे हैं, जो मार्च में जाके लगेगी। अभी सरकार के पास समय है, विधानसभा का तो सेशन चल ही रहा है, और लोकसभा के सेशन की भी जरूरत पड़े तो एक दिन का सेशन विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री और सभी 10 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जहां के लिए हम आरक्षण मांग रहे हैं, उन सब से हमारा आग्रह है कि हमारी अनदेखी न की जाए। जाट को और इन 6 जातियों को, और विशेष तौर पे जाट को पाकिस्तान का जाट नहीं समझा जाए। जिस प्रकार से एक विदेशी को समझा जाता है और दुश्मन देश को समझा जाता है, उस तरह हमारी जाति को एक दुश्मन के रूप में नहीं, एक देश के सिपाही, राष्ट्र निर्माण में जिसका योगदान, राष्ट्रभक्ति में अनोखी मिसाल, जिसने फौज में आज तक जो साहस का देश की सीमाओं की रक्षा करने में जो अपनी जिम्मेवारी निभाई, शहादत दी, वो किसी और कम्युनिटी की नहीं है। और खेलों में जो विश्व में हमने भारत का नाम किया, ये 2 मिसाल तो ऐसी है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप अवहेलना करेंगे, जो देश का गौरव है, और जो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, तो पकड़िए जाट का हाथ। सबका साथ सबका विकास, तो पकड़िए जाट का हाथ, नहीं तो आपका होगा विनाश राजनीतिक रूप से। क्योंकि आप जो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, और मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूं, हम किसी एक पार्टी को आरोप नहीं लगा रहे। न पहले वाली सरकारों ने हमारे साथ न्याय किया, और न आज वर्तमान सरकार हमारे साथ न्याय कर रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी अंतरात्मा से सोच करके और आप अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो इस मुद्दे पर उनका क्या रुख है। क्योंकि अब ये मुद्दा आम जनता का मुद्दा है कि जो ओबीसी की श्रेणी मंडल कमीशन में शामिल नहीं थे, हमारे भाई मराठा, उनको आरक्षण मिले, अच्छी बात है, ओबीसी में डले, अच्छी बात है। लेकिन हम तो आधार हमारा बहुत पुराना है, 1931 की जनगणना से है, और मंडल कमीशन रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो 80-90 के दशक में हुआ, तो हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। वो भरपाई हमारी कभी नहीं। कितने बच्चे आईएएस आईपीएस जज होते, कितने बच्चे हमारे रोजगार बढ़ता। आज गांव की हालात ये है, मैं जाट बिरादरी का बताऊं तो नहीं, उसका एक सर्वे करके हमने निकाला है, 38% युवा की शादी नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास न जमीन बची, न हमारे पास सरकारी नौकरियां हैं, और सरकारी नौकरियां जमीन के बिना रिश्ते नहीं होते। जब हमारी आबादी के 38% अविवाहित हैं, तो हमारे समाज को कहां पर धकेला जा रहा है। इसलिए मजबूरी में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सर्वजातीय संसद कल 24 फरवरी को
केएमपी आसोदा मांडोटी टोल प्लाजा पर बुलाइए और रमेश दलाल का सब समुदाय से, सभी जातियों से आग्रह, कोई भी जाति आरक्षण मांगे, अपना हक मांगे, हम सबका साथ देते हैं। हमारी भी सभी जातियों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से प्रार्थना है कि हम अपना हक मांग रहे, किसी का विरोध नहीं कर रहे। हम ये कह रहे, जिन भाइयों से हमारा हुक्का पानी साझला है, यादव गुर्जर, वो आगे आए, हमारा समर्थन करें, क्योंकि मंडल कमीशन रिपोर्ट में हम सबको बराबर का समझा गया। हम अपने भाइयों से भी प्रार्थना करते हैं जो पिछड़ी जाति के हैं कि आइए और हमारा साथ दीजिए। आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमने पूरे तथ्यों सहित आपके साथ सामने बात रखी। आपका आने पर भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस की भूमिका इस देश के विकास में और प्रजातंत्र में एक अहम होती है। मैं आशा करता हूं कि इस आंदोलन को पूरे हरियाणा और देश में प्रेस का साथ मिलेगा, क्योंकि हमारा मुद्दा अब की बार नए आंकड़ों पर न्यायोचित है और संविधान की परिधि के अंदर आता है, जिसको कोई गैर कानूनी नहीं ठहरा सकता। नमस्कार।